Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of बस 5 minute. It is said some people, reports and institutions are very intuitive. वो पहले से ही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में होने वाली है. जैसे रघुराम राजन was able to predict the 2008 का financial crisis. Similarly, UNEP की रिपोर्ट भी फेमस है because in 2016 itself it talked about कि जो zoonotic disease है जो कि किसी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है या ह्यूमन से एनिमल ट्रांसफर होती है आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेट ऑफ पैंडेमिक. ये ह्यूमंस के लिए थ्रेट हो सकती हैं. एंड देन वी वर स्ट्रक बाय कोविड-19 इन 2019 इटसेल्फ. समहाउ ये रिपोर्ट प्रिडिक्ट कर पाई थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट ऑफ चैलेंजेस जो कि इंडिया को थ्रेटन करने वाले हैं. Now UNEP has come up with next set of report that is 2022 Frontier Report. तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो है व्हाट इज दिस टॉकिंग अबाउट. चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सबसे पहले फ्रंटियर रिपोर्ट है क्या. Frontier Report is released by United Environmental Program, which is a specialized agency of the United Nations. Now, this UNEP has started releasing Frontier Report since 2019. 2016 से ये रिपोर्ट आ रही है और ये वाली जो रिपोर्ट है ये इसकी 4th एडिशन है. ध्यान रखिएगा, दिस इज द 4th एडिशन. और 2016 के रिपोर्ट में रिस्क ऑफ जूनोटिक डिजीज के बारे में बात किया था, जिसके बाद 2019 में हम एक्चुअली कोविड से इम्पैक्ट हुए थे. कीप दिस इन माइंड. अच्छा, व्हाट दिस रिपोर्ट एम्स टू अचीव, बिकॉज हर रिपोर्ट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है. इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और अपकमिंग ईयर्स 3 मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न को आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्शन ओरिएंटेशन लेकर आना. 3 मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उस पर एक्शन लेकर आना. अटेंशन एंड एक्शन, ये इसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं. Now this is the objective of this report जो कि बहुत टाइम से रिलीज हो रही है. Now let's come back कि इस साल की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है. कमिंग बैक टू इस साल की रिपोर्ट, देन इस साल की जो थीम है दैट इज नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैच. तो इसकी जो थीम है और यही एक्चुअली आइडेंटिफाई करती है कि 3 मेजर कंसर्न क्या हैं इस साल के लिए. Already 3 environmental concern it said broad are. Number 1 is environmental pollution. Second is biodiversity loss, and third is climate change. There are 3 environmental concerns that are impacting the humanity like all together. However, इस साल के जो 3 main concern है जो कि रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है, it says that these are number 1 noise pollution, that is noise, blaze, that is urban fire, and third is mismatch or phenological shift. फिनोलॉजिकल शिफ्ट इज शिफ्ट इन लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन, कि कब उसका बर्थ होता है, कब उसका मतलब उसकी ग्रोथ होती है और कब उसकी डेथ होती है. एंड यू नो दैट मोस्ट ऑफ द आपके जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं वो एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल को फॉलो करती है. स्पेशली अगर आपकी ऐसी स्पीसीज हैं जो सीजनल है, यू नो दैट कि ऑरेंजेस का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है सीजन में जब वो ग्रो करते हैं. यू नो दैट कि जो आपके बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वो अपने सीजन्स में ग्रो करते हैं, या फिर टर्टल की हैचलिंग एक पर्टिकुलर सीजन में होती है. इवन यू नो दैट कि एक पर्टिकुलर सीजन में हमारी बर्ड्स माइग्रेट करती हैं. इसका मतलब लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज लिंक्ड टू द सीजनल चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट. नाउ दिस रिपोर्ट इज सेइंग कि दिस फिनोलॉजिकल साइकिल हैज बीन शिफ्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. चलिए बढ़ते हैं आगे और इन तीनों कंसर्न को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न इज द वाइल्ड फायर इटसेल्फ, स्पेशली इन अर्बन एरिया. द रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट कि जो आपका अर्बन लैंडस्केप है वो आपका एक्सपेंड हो रहा है और अर्बन लैंडस्केप की वजह से जो ग्रीनरी है वो कम हो रही है. कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द वाइल्ड फायर, जिसकी वजह से द इंटेंसिटी ऑफ वाइल्ड फायर इज गेटिंग वर्स एवरी डे. लैंड और अर्बन के जो हमारा जो नया वो बन रहा है लैंडस्केप, उसकी वजह से, इंटरफेस की वजह से. It is saying the next set of important reason is a fire weather. Because of the increasing fuel consumption, there is a rising global weather. The global warming is seen. Rise of the greenhouse gases overall is causing an risk of the urban fires. Because वो temperature आपका क्या करता है, उस चीज़ को support कर रहा है, उस चीज़ को facilitate कर रहा है. Similarly, it is saying the other cause are the natural causes like lightning. तो lightning की वजह से wildfire होती है. However,
there are some thunderstorm जो कि wildfire से induced होते हैं, and these are causing increasing risk to the human infrastructure, human health and human life. तो ये रिपोर्ट इस चीज को हाईलाइट करती है. The next thing it is talking about, there is a rising noise pollution in the city, in most of the city, which is causing health, like a health, next set of health hazard to the people. Like nobody anticipated कि जो zoonotic disease हैं वो next pandemic बन जाएंगी. And maybe you are not anticipating कि जो noise pollution या फिर जो urban traffic, इतनी आवाज़ें आप सुनते हैं वो next set of public health hazard होंगी. But that is going to be the case. This is what report is saying. People may have psychological health concerns, sleeping disorder, insomnia, alertness, and these kind of noise pollution may cause a serious public health hazard situation for the people. Next is phenological shift. As I talked about, कि जो किसी भी और most of the organisms की जो life cycle होती है वो environment से linked होती है. However, one is observing a natural shift, not a natural shift, but artificial shift in the life cycle of the organism. A mismatch is happening कि सीजन से पहले या तो हैचलिंग हो जाती है या फिर अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आप देखते हैं कि फ्लावरिंग हो जाती है. दिस इज हैपनिंग दीज डेज. ना इसका कंसर्न क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है. जैसे आई गिव एन एग्जांपल, टर्टल या फिर क्रोकोडाइल, और आई वुड से क्रोकोडाइल के जो एग्स होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे उनकी हैचिंग होती है. बट इफ डस नॉट हैपन देन यू शुड नो कि whether crocodile the child of a crocodile is going to be male or female. To larger extent it depends on temperature. On higher temperature female are born, and lower temperature the gender is usually male. Due to increased global warming or the late onset or early onset of hatchling, the greater female are born in the crocodile society, which may cause the extinction of crocodile, because only one gender will be present and other will not be. That has become a major concern. This natural rhythm is impacted, which may impact the biodiversity of the society. Now, इसी की वजह से we are talking about that actually a particular steps need to be taken by the entire humanity. अब वो हम देखेंगे what we are going to do for this, for that. But अभी के लिए we're done with this video, we're done with this a particular set of topic. I hope you like the topic. If that is the case, you need to like and subscribe the video. If not, तो comment section में अपने doubts डाल दीजिए. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.